प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एक्सेल चार्ट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.1 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, भिन्न एवं दशमलव। तो विद्यार्थियों, कक्षा 7 की जो प्रश्नावली 2.1 है, हम इसको समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.1 सवाल नंबर 1, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है? यहां आपको बताना है। सबसे पहले पहला वाला 2 गुणा 1/5। तो यहाँ नीचे जो चित्र दिए हुए हैं ए बी सी और डी, इसमें आप देखेंगे 2 गुणा 1/5 इसे दर्शा रखा है, यानी 1/5 भिन्न का 2 बार कौन से वाले चित्र में दर्शा रखा है? तो ये आप देख सकते हैं डी वाला चित्र। इसके साथ कौन सा चित्र? डी वाला। डी में इस प्रकार से 2 वृत्त बने हुए हैं। एक वृत्त के 5 भाग कर रखे, 5 भाग समान होने चाहिए। देखिए थोड़े इस टाइप से बनाते समय ये इस टाइप से 5 भाग कर रखे हैं। पांच में से एक एक भाग छायांकित कर रखा है। इसमें भी एक भाग छायांकित कर रखा है, इसमें भी एक भाग छायांकित कर रखा है। इसे हम 1/5 पढ़ते, 5 समान भागों में से एक भाग लेते हैं, उसे हम 1/5 पढ़ते हैं। 1/5 1/5 कितनी बार है? 2 बार। तो इसे 2 से गुणा कर रखा है। ये वाला फर्स्ट वाला डी के साथ होगा। दूसरा वाला देखना इसी प्रकार से है। दूसरा वाला 2 गुणा 1/2, 2 गुणा 1/2। ऐसी भिन्न देखिए। तो यहाँ बी वाला चित्र देखिए आप। बी में 2 चित्र हैं, इस प्रकार से हैं, और एक चित्र के 2 भाग कर रखे हैं। बराबर होने चाहिए भाग। एक चित्र के 2 भाग कर रखे हैं, इसके भी 2 भाग कर रखे हैं। 2 में से एक भाग छायांकित कर रखा है, यानी वह होता है 1/2। इधर भी 1/2। 1/2 1/2 कितनी बार है? 2 बार, यानी 1/2 का गुणा 2 बार कर रखा है। यानी दूसरा वाला बी से होगा। तीसरा वाला देखिए, तीसरी भिन्न 3 गुणा 2/3, 3 गुणा 2/3। तो यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ए वाला चित्र देखिए, इसमें 3 वृत्त हैं, यानी 3 चित्र हैं। एक वृत्त के अंदर 3 भाग कर रखे, 3 समान भाग। अब इसमें से 2 भाग छायांकित हैं, यानी 2/3। इसमें भी 2 भाग छायांकित हैं, यानी 2/3, और इसमें भी 2 भाग छायांकित है, यानी 2/3। 2/3 2/3 2/3 कितनी बार है? 3 बार, यानी 2/3 गुणा 3 कर रखा है। यह इसके साथ होगा। और इसी के साथ चौथा है, चौथे में 3 गुणा 1/4, 3 गुणा 1/4। इसके लिए आप देखेंगे सी वाला चित्र। सी में 3 वर्ग हैं। चित्र आप स्केल की सहायता से अच्छे से बनाएंगे। 3 वृत्त हैं, एक वृत्त के 4 भाग कर रखे हैं, 4 बराबर भाग। 4 में से एक भाग छायांकित है, इसमें भी एक भाग छायांकित है 4 में से, और इसमें भी 4 में से एक भाग छायांकित है, यानी 1/4 1/4 1/4 कितनी बार है? 3 बार, यानी 1/4 गुणा 3 कर रखा है। यानी हमने इन भिन्नों को इन चित्रों के साथ मिलान किया। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 2, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। तो यहाँ सवाल नंबर 2 का पहला वाला देखिए, 3 × 1/5, 3 × 1/5, इसे हम लिखेंगे बराबर 3/5। यहाँ लिखा हुआ है 3/5। 3 × 1/5 यानी 1/5 3 बार है, तो इसे हम 3/5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप कौन सा चित्र, सी वाला चित्र देखिए, इसके साथ सी वाला चित्र इस टाइप से चित्र बना रखा है, 3 चित्र बना रखे हैं। अब एक चित्र के 5 बराबर भाग कर रखे, और 5 में से एक भाग छायांकित है इसमें भी एक भाग छायांकित है 5 में से, और इसमें भी एक भाग छायांकित है और बराबर कर रखा है। अगर हम इन तीनों चित्रों को जोड़ते हैं, 5 में से एक, 5 में से एक, 5 में से एक, तो 5 में से कितने हो जाएंगे, 3। यहाँ पे एक चित्र बना रखा है, उसमें 5 में से 3 भाग छायांकित कर रखे हैं। पांच में से 1, 2 और 3 भाग छायांकित कर रखे हैं, तो इसे हम 1/5, 1/5, 1/5 यानी 1/5 गुणा 3 लिख सकते हैं, या इसे हम 3/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले के साथ सी वाला चित्र मिलाना है, दूसरा है इसमें देखेंगे 2 × 1/3, 2 × 1/3 बराबर 2/3। 1/3 का 2 बार गुणा 1/3, 1/3 यानी 2/3। तो यहाँ आप ए वाला चित्र देखेंगे, इसमें 2 वृत्त बना रखे हैं, एक वृत्त के 3 बराबर भाग कर रखे हैं, और इसमें 3 में से एक भाग छायांकित है, इसमें भी 3 में से एक भाग छायांकित है, यानी 1/3, 1/3 का 2 बार गुणा करते हैं, तो यहाँ एक चित्र बना रखा है बराबर, यानी कितना हो जाएगा 2/3। 3 बराबर भागों में से 2 भाग छायांकित हो जाएंगे, 2/3, यानी दूसरे वाले का ए वाले चित्र के साथ मिलान होगा। तीसरा वाला देखिए, तीसरा है 3 × 3/4, 3 × 3/4 बराबर 2 सही 1/4, 2 सही 1/4। तो देखिए ये किस प्रकार से हुआ। तो इसके लिए आप चित्र बी वाला देखिए, बी वाला चित्र देखना है, चित्रों से समझना है। यहाँ पे 3 त्रिभुज बना रखे हैं, एक त्रिभुज में 4 बराबर भाग कर रखे हैं, भाग बराबर होने चाहिए। इसमें 4 में से 3 भाग छायांकित कर रखे हैं, 4 में से 3, ध्यान रखना 4 में से 3, इधर भी 4 में से 3, 4 में से 3। तो यहाँ 3 देखिए 4 का एक त्रिभुज बन रहा है, तो देखिए एक में 3, 3, 6 और 3, 9, कितने हो जाएंगे, 9 भाग हो जाएंगे। अब यहाँ 4 से एक 9 भाग आपको देखिए वापस इधर बताने हैं, इकट्ठे करने हैं। नौ भाग किस प्रकार से इकट्ठे करेंगे,
तो आपको यहाँ 9 भाग छायांकित करने हैं। तो देखिए हम यहाँ 4 भाग ये, 4 इसके, 8 और 1 इसका कर दो 9। इसे हम 2 पूरे चित्र हो गए और ये इसमें 1/4। तो इसको हम 3/4 को गुणा करते हैं 3 से, तो यहाँ आता है 3 का 3 से 9, 9/4 यानी 2 पूरे 2 सही 1/4, यानी हम इन चित्रों को इकट्ठा करना इस प्रकार से। तो आप तीसरे वाले का बी से मिलान कर सकते हैं। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। तीसरा है, अब यहाँ भिन्नों का गुणा करना है। तीसरे में पहला वाला 7 गुणा 3/5, 7 गुणा 3/5, तो हमें इसका गुणा करना है। 7 21/5। अब इसे हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो 5 का भाग 21 में देना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 4 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल बचेगा 1 और बटे में आ जाएगा 5, 4 सही 1/5। अगला है इसमें दूसरा, 4 गुणा 1/3, 4 गुणा 1/3, 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4/3। अब 3 का भाग 4 में देंगे, 3 एकम 3, एक बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, एक शेषफल बचेगा और बटे में पुनः 3 लिखना, 1 सही 1/3। अगला है तीसरा, 2 गुणा 6/7, तो यहाँ पे 2 का गुणा 6 से करेंगे, 2 छंग 12/7, 7 का भाग 12 में देंगे, 7 एकम 7, 8 9 10 11 12, 5 बच रहा है और बटे में 7, 1 सही 5/7। चौथा, 4 देखिए, 5 गुणा 2/9, 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, 10/9, 9 का भाग 10 में देंगे, 9 एकम 9, एक बार भाग पूरा पूरा जाएगा, एक शेषफल बचेगा और बटे में 9, 1 सही 1/9। अगला पांचवा, 2/3 गुणा 4, 2/3 गुणा 4। अब यहाँ 2 का गुणा 4 से करेंगे, 2 चौके 8/3, 3 का भाग 8 में देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, बचेगा शेषफल 2 और बट्टा 3। जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए आगे लिखना है, ऊपर जो शेषफल और यहाँ जिसका भाग दे रहे हैं वो वापस लिखना है। तो अगला छठा, 5/2 गुणा 6। अब यहाँ ध्यान रखना है, कट जाए तो काट लेना है। कब काटना है? जब बीच में गुणे का चिन्ह हो तभी अपने को काटना है। ये ऊपर वाला गिना जाता है और ये नीचे वाला, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये क्रॉस में हम काट सकते हैं। 2 के पहाड़े से दोनों कट रहे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब 5 तिया 15 और बटा 1, बटे में 1 होता है तो आपको 15 का 15 ही लिख देना है। यहाँ कितना आ रहा है? 15। आया समझ में? अगला सातवां, 11 गुणा 4/7, 11 गुणा 4/7, 11 गुणा 4 से करेंगे, 11 चुके 44/7, अब 7 का भाग 44 देंगे, 7 छंग 42, 6 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, बच्चा 2 और बटे में 7, 6 सही 2/7। आठवां, 20 गुणा 4/5,
5 के पहाड़े से ये 20 कट रहा है, 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब हम 4 का गुणा 4 से करेंगे, 4 चौके 16 बटा 1 बराबर 16। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर इसी में रहुआ 13 गुणा 1/3, यानी अब यहाँ 13 गुणा 1 से करेंगे, 13 एकम 13 बटा 3, 3 का भाग 13 में देंगे, 3 चौके 12 बचा 1 और बटे में 3, 4 सही 1/3। अगला इसमें 10वां है 15 गुणा 3/5, 15 गुणा 3/5। अब 5 के पहाड़े से 15 कट रहे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया 9 बटा 1 बराबर 9। इस प्रकार से आपको गुणा करना है। आ गया समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। चौथे सवाल में छायांकित कीजिए। पहला, बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। ए के वृत्तों का 1/2 भाग करना है। अब यहाँ पहला वाला है, पहले वाले के साथ आपको क्या करना है, ए वाले जो बक्से में पिक्चर दे रखी है उसमें 1/2 भाग को छायांकित करना है। यानी ए वाला इसमें देखिए कितना करना है, 1/2 को छायांकित करना है। ए वाला जो बक्सा है उसमें 12 वृत्त हैं। इस बक्से में 12 वृत्त हैं। 12 में से आपको 1/2 यानी आधा, 2 में से 1, 2 में से 1 को छायांकित करना, तो 12 में से कितने हो जाएंगे, आधे, 6। तो 6 में आपको छाया करनी है, 2 3 4 5 6, ये हो गया 1/2। इसी में अगला दूसरा सवाल है, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। दूसरा देखिए, इसमें दूसरे में क्या करना है आपको, त्रिभुजों का 2/3 भाग करना है। बी वाला चित्र देखिए, इसमें कितने त्रिभुज है, 9 त्रिभुज है। नौ त्रिभुज है इस बक्से में। ये ए वाला था, ये बी वाला बक्सा है, इसमें 9 त्रिभुज है। तो यह 3 में से 2, 3 में से 2, 6 में से 4 और 9 में से 6। ये 3 में से आपको 2 करने हैं, इन 3 में से 2, इन 3 में से 2, यानी 9 में से कितने हो गए, 6, यानी 2/3 भाग कितना होगा, 6। अगला है तीसरा, तीसरे में दिया हुआ है बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, 3/5 भाग करना है सी में। अब सी में कितने दिए हुए हैं, 15 वर्ग दिए हुए हैं। पंद्रह वर्ग है इस बक्से के अंदर, सी वाले में। तो यहां 15 में से आपको कितने करें, 5 में से 3, इन 5 में से 3, वापस 5 में से 3, 5 में से 3, तो यानी 5 में से 3, 10 में से 6, 15 में से कितने हो जाएंगे, 9, यानी 3/5, 15 का कितना होगा, 9। आया समझ में ये वाला? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, ज्ञात कीजिए 5 में ए
ए में पहला 24 का 1/2, 24 का 1/2। जहां पे भी का है, का को आपको गुणे में बदलना है और उसको हल करना है। यानी क्या हो जाएगा, 24 का की जगह गुणा और 1/2। 2 के पास 24 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार कट रहा है। 12 गुणा 1 से करेंगे, 12 एकम 12 बटे में 1, 1 का भाग 12 में, यानी कितना आ जाएगा 12। ए में दूसरा है 46 का 1/2, 46 का 1/2, यानी 46 का की जगह गुणा बदलना है और उसको 1/2 लिखना है। 2 के पास 46 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 23 बार। 23 का गुणा 1 से करेंगे, 23 बटे में 1, यानी कितना आ जाएगा 23। तो ये ए वाले का पहला दूसरा किया हमने। ऐसे ही बी वाला है, बी का पहला 18 का 2/3, 18 का 2/3, 18 का की जगह गुणा बदलना है और 2/3 लिख देना। 3 के पाड़े से 18 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6 का गुणा 2 से 6 दूनी 12/1, यानी कितना आ जाएगा 12। बी का दूसरा देखिए आप, 27 का 2/3, 27 का 2/3, 27 गुणा 2/3, का की जगह गुणा बदलना है। 3 पे पाड़े 27 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 नम 27, 9 का गुणा 2 से 9 दूनी 18 बटे में 1 बराबर कितना आ जाएगा 18। तो ये था बी का दूसरा। आगे बढ़ते हैं, सी, सी का पहला 16 का 3/4, 16 का 3/4, यानी 16 का की जगह गुणा और ये 3/4, 4 का 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 का गुणा 3 से 4 तिया 12/1 बराबर कितना आ जाएगा 12। इसी का दूसरा, सी का दूसरा 36 का 3/4, यानी 36 का की जगह गुणा और यह 3/4, 4 के पाड़े 36 कट रहे, 4 एकम 4, 4 नम 36, 9 का गुणा 3 से 9 तिया 27/1 बराबर कितना आ जाएगा 27। इस प्रकार से आपको काट करके सोल्व करना है, अभ्यास अच्छे से करना है। डी है, डी का पहला 20 का 4/5, 20 का 4/5, यानी 20 गुणा 4/5। 5 के पाड़े से 20 कट रहा है, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 बार, 4 का गुणा 4 से 4 चौके 16 और बटे में 1, यानी बराबर कितना आएगा 16। इसी का दूसरा है, डी का दूसरा 35 का 4/5, 35 का 4/5, तो यह 35 का की जगह गुणा और ये 4/5, 5 के पाड़े से 35 कट रहा, 5 एकम 5, 5 7 35, 7 बार, 7 का गुणा 4 से 7 चौका 28/1 कितना आ जाएगा 28। तो इस प्रकार से यह 5वां सवाल हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 6, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। छठे सवाल का ये वाला 3 गुणा 5 सही 1/5, 3 गुणा मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है, तो उसके लिए 5 का गुणा 5 से करना है, 5 पंजा 25 और उसमें 1 जोड़ना है 26/5। अब यह कटे तो काट लेना है, नहीं कटे तो गुणा करके लिख देना है। 26 का गुणा 3 से करना है, TR अलग रफ में भी गुणा कर सकते हैं,
3 चंग 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 78 कितना आएगा 78/5। अब इसे मिश्रित भिन्न में बदलना है तो 5 का भाग 78 पे देना है, तो आप रफ में अलग से भाग दे सकते हैं। 78 में 5 का भाग देना है। डायरेक्ट अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट भाग दीजिए, नहीं आता तो आप अलग से रफ में भाग दे देना है। 5 एकम 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2, ऊपर से उतारेंगे 8, 28, 5 का भाग 28 में देंगे, 5 पंजा 25, 28 में से 25 घटाएंगे 3, तो यहाँ भागफल आ रहा है 15, यानी 15 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है। शेषफल बच रहा है 3 और बटा 5 का भाग दिया तो पुनः 5 आ जाएगा। 15 से ही 3/5 आएगा। आया समझ में? अब देखिए इसी प्रकार से अगले भी करने हैं। बी वाला 5 गुणा 6 से ही 3/4, 5 गुणा 6 से ही 3/4, 5 गुणा, इसको सोल्व करना है। 6 चौका 24, 4 का गुणा 6 से 4 छंग 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27/4। अब यहाँ गुणा कर लेंगे 5 का गुणा 27 से। डायरेक्ट गुणा आपको आता है तो ठीक, नहीं आता था 27 गुणा 5, इस प्रकार से भी गुणा कर सकते हैं। 5 7 35, 35 का 5, हासिल लगा 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13 का 3, हासिल लगा 1, यानी 135। कितना आया 135। तो यहाँ आपको 135 बटे में कितना 4 है, तो हम थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं। 5 का गुणा 27 से तो 135 बटे में 4 लिखना है आपको। अब 4 का भाग 135 में देना है। डायरेक्ट भाग आपको आता है, ठीक नहीं आता था, अलग से कर लेंगे। 135 में भाग देना है 4 का, 4 तिया 12, 13 में से 12 घटाएंगे 1, ऊपर से उतारेंगे 5, हो जाएगा 15। 4 का भाग 15 में, 4 तिया 12, 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचा, यानी 33 बार भाग पूरा पूरा गया। 3 शेषफल बचा और बट्टे में 4, 33 से ही 3/4। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सी 7 गुणा 2 सही 1/4, 7 गुणा 2 सही 1/4, 7 गुणा, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 4 का गुणा 2 से 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4। अब यह 7 का गुणा 9 से करना है, 7 9 63/4। 4 का भाग 63 पे देना है। आपको डायरेक्ट आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आप अलग से भाग दे दीजिएगा। 4 एकम 4, बचा 2, उतारा 3 23, 4 पंजा 20, बचा 3/4। 15 गुणा, हाँ 15 से ही 3/4 आएगा इसमें। डी वाला 4 गुणा 6 से ही 1/3, यहाँ 4 गुणा, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 3 छंग 18 और 1 19/3, 19 का गुणा 4 से करना है। 19 चौका 76, 76/3। अब 3 का भाग 76 में देना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 16, तीनों पंजे 15, 1 बचा बटा 3, 25 से ही 1/3। आ गया समझ में? आगे देखिए अगला ई वाला 3 से ही 1/4,
गुणा 6। हल करते हैं इसको, साधारण मीडियम बदलेंगे, 4 तिया 12, 12 और 1 13 बटा 4 गुणा 6। अब ये देखिए दोनों दो के पहाड़े से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे आपको काट लेना है ताकि आप गुणा आपका जल्दी हो जाए। मेरा गुणा आप 3 से करना, 13 तिया 39 बटा 2, 2 का भाग 39 में देना है, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नम 18, 1 बचा और बटा 2, 19 सही 1 बटा 2। अगला है इसमें f, 3 सही 2 बटा 5, 3 सही 2 बटा 5 गुणा 8। इसको साधारण मीडियम में बदलेंगे, 5 तिया 15, 15 और 2 17 बटा 5 गुणा 8। अब 17 गुणा 8 से करेंगे, डायरेक्ट देखिए आपको आता है तो ठीक, नहीं आता, 17 गुणा 8, 8 7 56 का 6, हासिल लगा 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, यानी 136, 17 136 बटा 5। अब 5 का भाग 136 में देना है, 136 में भाग देना है 5 का, 5 दूनी 10, 13 में से 10 घटाएंगे 3, ऊपर से उतारेंगे 6 36, 5 7 35, 36 में 35 घटाएंगे 1 बचेगा, पूरी बार भाग कितना गया 27 बार, 27 से ही शेषफल बचा 1 बटा 5, 27 से ही 1 बटा 5 इसमें आएगा। सही लिख लेता हूं मैं, 27 सही 1 बटा 5। आ गया समझ में? तो ये इस प्रकार से छठा सवाल हुआ। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7। 7वें में ज्ञात कीजिए, ए वाला, ए में पहला 2 सही 3 बटा 4 का 1 बटा 2, 2 सही 3 बटा 4 का 1 बटा 2, इसको आपको बदलना है साधारण भिन्न में, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 बटा 4 का की जगह गुणा और 1 बटा 2। अब यह 11 का 1 से 11 एकम 11 और यहाँ 4 का 2 से 4 दूनी 8, 11 बटा 8, 8 का भाग 11 में देना है, 8 एकम 8, 3 शेषफल बचेगा और बटा वापस 8, 1 सही 3 बटा 8। ए का दूसरा 4 सही 2 बटा 9, 4 सही 2 बटा 9 का 1 बटा 2, इसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है, 9 का गुणा 4 से, 9 चौका 36, 36 और 2 38, 38 बटा 9 का की जगह गुणा और 1 बटा 2, 2 के पहाड़े से 38 कट रहा है, गुणे का चिन्ह हो तो बीच में अपन काट सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले से 2 एकम 2 और यहाँ 2 एकम 2, 1 बचा 18, 2 नम 18 यानी 19 बार। अब यहाँ आएगा 19 बटा 9, 9 का भाग 19 में, 9 दूनी 18, 1 बचेगा शेषफल और बट्टे में 9, 2 सही 1 बटा 9। ऐसे ही बी का पहला, बी का पहला 3 सही 5 बटा 6, 3 सही 5 बटा 6 का 5 बटा 8, यानी 3 सही 5 बटा 6 को हम बदलेंगे साधारण भिन्न में, 6 थे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23,
23/6 का की जगह गुणा और एक 5/8। क्रॉस में कहीं कटे तो काट लेना है, नहीं कटे तो नहीं काटना है। 23 का गुणा 5 से करना है। 5 तिया 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। 115/6 का गुणा 8 से करना है। 8 छंग 48, यानी 115/48। तो 115 में हम 48 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है देखिए, हम अलग से भाग दे देते हैं। 115 में 48 का भाग, 48 एकम 48, 48 दूना कितना हो जाएगा 96। 3 में ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में 96। अब 115 में से 96 घटाना है, 5 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 6 9, 0 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 9 यानी 1, कितना बच रहा 19। यानी 2 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेष पर बच रहा है 19 और बटे में पुनः 48। 2 सही 19/48 आएगा। आ गया समझ में। बी का दूसरा 9 सही 2/3 का 5/8। इसको हम साधारण में बदलेंगे। 3 का गुणा 9 से, 3 9 27, 27 और 2 29/3 का की जगह गुणा और यहाँ आ जाएगा 5/8। क्रॉस में कैसे भी करता हो तो काट लेना है, नहीं कटे तो आपको गुणा कर लेना है। 29 का 5 से गुणा करेंगे, देखिए हम यहाँ कर लेता हूँ मैं। 29 का 5 से, 5 9 45, 45 का 5 हाथ से लगा 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, यानी 145 बटा 8 का गुणा 3 से 8 दिया 24, 145/24। अब यहाँ आपको 145 में 24 का भाग देना है। 145 में 24 का भाग देना है, देखिए दीजिएगा। 24 का कितनी बार गुणा करेंगे, 145 से ज्यादा नहीं हो। देखिए 6 बार गुणा करते देखें, 24 गुणा 6, 6 चौक 24, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। यानी इससे छोटा रहा, ठीक है। कितनी बार भाग जा रहा है, 6 बार। 6 तो 6 बार में कितना आएगा 144, शेष पर कितना बच जाएगा 1, यानी 6 से ही 1/24, 6 से ही 1/24, ये इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। अगला एक सवाल, लास्ट सवाल और बच रहा है इसमें, उसको भी हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 8, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। पहला है विद्या ने कितना पानी पिया, और दूसरा है पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। देखिए इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। 8वें का पहला, कुल पानी कितना है 5 लीटर, 5 लीटर का 2/5 विद्या ने उपयोग किया, तो विद्या ने पानी पिया, विद्या ने पानी पिया। कितना पानी पिया, तो देखिए कितना 5 लीटर का 2/5, 5 लीटर का
2/5, यानी 5 का की जगह इंटू और 2/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2/1, यानी कितना 2 लीटर। किसने पिया? विद्या ने। दूसरा इसमें पूछा है, बाकी जो पानी बचा वो प्रताप ने पिया, तो प्रताप ने पानी कितना पिया? प्रताप ने पानी पिया कितना? 5 लीटर था, 5 में से 2 लीटर किसने? विद्या ने पी लिया, बचा वो प्रताप ने पिया, यानी 3 लीटर प्रताप ने पानी पिया। अब 3 लीटर कुल मात्रा का कितना भिन्न है? तो यानी पानी की कुल मात्रा का, पानी की कुल मात्रा का, पानी की कुल मात्रा का भिन्न जो प्रताप ने पिया, उसकी भिन्न बतानी है। 3 लीटर पिया, कितने में से पिया? 5 लीटर में से, यानी इसको हम 3/5 भिन्न लिखेंगे, 5 में से 3, यानी इसे हम क्या कहेंगे? 3/5। तो इस प्रकार से यह प्रश्नावली अपनी पूरी होती है, प्रश्नावली 2.1। आपको अच्छे से प्रश्नावली समझ में आई होगी। हमने सभी सवालों को बिल्कुल सरल तरीके से समझ कर किया। गणित में सभी सवालों को करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपको समझ करके उसका अभ्यास करना है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।